फिर जल्दी से आपको बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही क्षणों बाद शुरू होने जा रही है। परवेश वर्मा दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, मनजिंदर सिरसा पहुंच चुके हैं, जो पर्यवेक्षक है रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी पहुंच चुके हैं, और साथ में ओपी धनखड़ भी इस समय बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में मोहर लग जाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जल्दी से मैं रविंद्र का रुख कर लेती हूँ। देखिए रविंद्र, अभी ब्रेकिंग न्यूज जो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बाहर नहीं आई है, लेकिन आप वहां पर मौजूद है और आप अच्छी खासी पहुंच रखते हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सा चेहरा हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है महिला चेहरा रेखा गुप्ता, क्योंकि आरएसएस ने भी शायद उन्हीं का नाम प्रपोज किया है। ये सब बाहर खबरें हैं, मुझे इनकी सत्यता नहीं पता है। देखिए कहा जाता है, और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऑफ द रिकॉर्ड में हम सारे मीडिया वालों को बोले कि हम लोग भी टीवी को देखते रहते हैं कि आप लोग के सोर्स क्या क्या चला रहा है। तो जो सोर्स चला रहा है उससे अलग कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज मिलेगा। तो सरप्राइज जरूर जाहिर तौर पर है। 7:30 बजे ये विधायक दल की बैठक होगी। और जैसा कि आपने कहा रविंद्र, जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जा रहा था, जब राजस्थान का चुना जा रहा था और छत्तीसगढ़ का, तब भी मुझे आप मेरे साथ ऐसे ही लाइव जुड़े हुए थे और आपने कहा था कि शोभना कोई सरप्राइज नाम निकल कर सामने आएगा। तो मतलब क्या आज मैं ये मानूं कि दिल्ली में भी ऐसा ही कोई सरप्राइज चेहरा निकल कर सामने आएगा? जिन बड़े नामों की चर्चा चल रही है उनमें से कोई नहीं होगा। दिल्ली का एक अलग ही मसला है। मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वहां पर कह सकते हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ अरविंद केजरीवाल हैं, जो 18,000 से 20,000 मतों के अंतर से ही अगर कहा जाए तो सत्ता गवाह है। यहाँ पर कोई न मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो अनुभवी होगा, कद्दावर होगा, जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के टक्कर दे सके। अगर वैसा एकाएक सरप्राइज और एक राजस्थान की तरह मुख्यमंत्री की तरह अगर कोई नया चेहरा देते हैं तो काफी दिक्कत हो सकती है, ऐसा बीजेपी कई नेताओं का मानना है। और इसीलिए बार-बार मैं महिला हूं और दिल्ली में महिला मुख्यमंत्रियों ने अच्छी खासी सफलता पाई है, चाहे वो शीला दीक्षित के रूप में हो और चाहे वो आतिशी के रूप में हो। आतिशी इतने खराब तमाम नेताओं के प्रदर्शन के बावजूद चुनाव जीती है। रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या वजह है इसके पीछे मानी जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने देखा 2014 से ही जो आधी आबादी है उसके लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। आधी आबादी ने 2024 में जो 240 आया है उसमें बड़ी भूमिका रही है तीसरे टर्म के लिए। तो ऐसे में कहीं भी महिला मुख्यमंत्री बीजेपी अभी तक नहीं दी है, जहां पर भी उसकी सरकार है। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि एक तो बनिया समाज से भी आती है और दूसरा महिला है और उनको वो कहीं ना कहीं संगठन से भी रही है, एबीपी से रही है, डीसू के उपाध्यक्ष भी रही हैं। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि रेखा गुप्ता हो सकती है। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि चूंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की पैनी निगाह होगी, जो वायदे किए गए उसे जमीन पर उतारना है। एक अनुभवी शख्सियत चाहिए जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके आगामी 5 साल में, और इसलिए विजेंद्र गुप्ता का नाम अगर बनिया समाज से आ रहा है तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। रविंद्र, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस की जो राय होती है वो भी बहुत अहम होती है। किसी भी राज्य में जब भी लीडरशिप डिसाइड होती है तो आरएसएस की भी अच्छी खासी इस मामले में राय जानी जाती है और उसको मानने की कोशिश भी हमेशा की जाती है। क्या लग रहा है कि जो महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है, रेखा गुप्ता की जो बात हो रही है, उसमें आरएसएस का भी साथ है या आरएसएस से किसी और नाम को प्रपोज किया है? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जहां तक आरएसएस और बीजेपी के संबंधों की बात है, आरएसएस केवल सलाह देता है, बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट करती है या मानती है। लेकिन हर बात को मानना, न बीजेपी की आरएसएस बात मानती है, न आरएसएस की बीजेपी बात मानती है। जहां तक रेखा गुप्ता की बात है तो बीजेपी के नेताओं ने ही उनको प्रपोज किया है, और अगर मुख्यमंत्री बनती है तो आरएसएस की समर्थन होगा। लेकिन बीजेपी नेतृत्व तय करेगा कि रेखा गुप्ता बने या विजेंद्र गुप्ता बने। अगर रविंद्र की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, आऊंगी मैं आपके पास। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम जो जीते हुए विधायक है वो इस समय इस बैठक का हिस्सा है। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद हो या ओपी धनखड़ हो, दोनों ही इस समय भीतर मौजूद है जहां पर ये बैठक चल रही है। और मुझे लगता है कि 7:07 हो रहा है। 3-4-5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम नामों पर कयास चल रहे हैं। रविंद्र, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक उप मुख्यमंत्री होगा या सिर्फ मुख्यमंत्री? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने साफ तौर पर इससे इनकार किया कि हम डिप्टी सीएम यहाँ पर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 70 सदस्यीय है, 48 सीट जीते हैं और यहाँ पर
सरकार पर किसी तरह कंट्रोल करने के लिए कहा जाए, कंट्रोल अगर वर्ड यूज करें, तो यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व खुद मौजूद है दिल्ली में, इसलिए डिप्टी सीएम की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे बीजेपी के आला नेताओं का मानना है। हालांकि बार बार वही हो रहा है कि सरप्राइज, क्योंकि जातीय समीकरण साधना है, भौगोलिक समीकरण साधना है, हर को खुश करना है जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाया है, चाहे वो पंजाबी समुदाय हो, कतरी समुदाय हो, बनिया समाज हो, पूर्वांचल हो या फिर जाट समुदाय हो। तो कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में कहा जा रहा है वो मंत्री बनना है, पंकज सिंह के बारे में कहा जा रहा है विकासपुरी से कि वो मंत्री बन सकते हैं, इसी तरह से प्रवेश वर्मा के बारे में हो रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनते तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह से नेगी के बारे में कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष बन जाए। तो कई तरह कयास इक्वेशन चल रहा है। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि विधायक दल की बैठक, हालांकि विधायक दल की बैठक से पहले अभी मनोज तिवारी यहाँ जा रहे हैं और इस बैठक में जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें 7 सांसदों की मौजूदगी है, यानी अब से थोड़ी देर बाद ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी, क्योंकि मनोज तिवारी आपको दिखाएं कि अभी अंदर गेट से प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश वर्मा तो गए हैं, लेकिन मनोज तिवारी अभी प्रवेश करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर बाद ही रविंद्र, आप नजर बना के रखिए और देखिए बहुत यहाँ पर गहमा गहमी दिखाई दे रही है बीजेपी मुख्यालय के बाहर। जाहिर सी बात है दिल्ली देश की राजधानी, 27 साल बाद बीजेपी को सत्ता यहाँ पर हासिल हुई है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसका इंतजार दिल्ली वालों को है। और अब जैसे ये विधायक दल की बैठक में तय होगा, ये खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप रविंद्र नजर बना के रखिए।